नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं और अब नई खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बिहार यात्रा की तारीख भी घोषित कर दी है। तो इस तरह से और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर तो पहले से यात्रा कर रहे हैं, तो बिहार में यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। एक भारतीय जनता पार्टी ही निश्चिंत है, उसने किसी यात्रा का अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं बनाया है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किसका टारगेट ग्रुप क्या है, किसका फोकस एरिया क्या है, पहली बात। दूसरी बात की संभावनाएं क्या हैं, इस यात्रा से क्या निकलेगा और किसको क्या फ़ायदा होने वाला है, और तीसरा कि इसका असर फिर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ेगा। इन 3 पॉइंट पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम नीतीश कुमार की बात करते हैं। नीतीश कुमार का स्ट्रांग पॉइंट क्या है और उनका वीक पॉइंट क्या है। देखिए, उनका जो सबसे कमज़ोर पॉइंट है नीतीश कुमार का, वो ये है कि संगठन में एक हताशा आ गई है और कहीं ना कहीं नीचे तक ये मैसेज चला गया है कि उनका नेता जो है वो स्वस्थ नहीं है और वो उस तरह से अब दौरा नहीं कर रहे हैं, भाषण नहीं दे रहे हैं। भाषण देना तो उन्होंने लगभग बंद ही कर दिया है। कभी कभार वो लिखित भाषण पढ़ते हैं, उसमें भी कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो नेतृत्व जो है उसमें संकट है, नेतृत्व जो है अस्वस्थ है और नीचे जनाधार तो है, लेकिन जनाधार को सक्रिय करने वाला, जोश भरने वाला कोई नहीं है। ये उनका वीक पॉइंट है नीतीश कुमार का। और अभी इसीलिए आप देखिए कि इधर से नीचे तो संगठन ने बड़ा बड़ा निर्णय लिया है। संगठन ने, जनता दल यू ने अपने सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिया है। प्रमंडल प्रभारियों को में भी बदलाव किया है और लोकसभा का जो क्षेत्र है उसके प्रभारी बनाए हैं। विधानसभा का तो बनाया ही, 343 विधानसभा क्षेत्रों का बना दिया। तो संगठन के स्तर पर सब तैयारी कर रहे हैं। सारे संगठन में जो प्रकोष्ठ हैं वो सारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फिर से बनाए गए हैं। तो ये सारा वो संगठन तो तैयारी कर रहा है, नीचे ये तैयारी है, लेकिन ऊपर से जो इनिशिएटिव लेना चाहिए वो इनिशिएटिव उनके पास नहीं है, क्योंकि नेता ही अस्वस्थ हैं, नेता ही पूरे फॉर्म में नहीं हैं और वो उस तरह से यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के बीच जा नहीं रहे हैं, आम लोगों से मिलना जुलना उनका बंद हो गया है। तो ये नेतृत्व का जनता से जो संपर्क टूट गया है, ये बड़ा संकट है और इसी को दूर करने के लिए शायद वो यात्रा पर निकलने वाले हैं। उसकी तारीख तो घोषित नहीं की गई है, लेकिन ये जो खबर मिल रही है वो ये है कि वो छठ के बाद, मतलब आज से लगभग 2 महीना बाद वो यात्रा पर निकलेंगे। लेकिन पप्पू यादव ने डेट भी, तारीख भी घोषित कर दी है। वो इसी महीने 29 सितंबर को यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो और वो उनकी यात्रा का जो नाम है वो है वक्फ अधिकार यात्रा, वक्फ अधिकार बिहार यात्रा, ये नाम है उनका। नाम से ही स्पष्ट है कि उनका फोकस एरिया जो है वो मुस्लिम है। और हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि फोकस एरिया, टारगेट ग्रुप जो है नीतीश कुमार का, वो महिलाएं हैं, क्योंकि महिला वोटर के बारे में माना जाता है कि उनके साथ हैं। और लोकसभा चुनाव में भी सब लोगों की मान्यता यही थी कि नीतीश कुमार की सीटें सबसे ज़्यादा कम होगी, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी बन गए बिहार में। तो उसकी वजह माना गया कि महिला वोटरों ने नीतीश कुमार का ज़बरदस्त साथ दिया। तो नीतीश कुमार उस महिला वोटरों के बीच ही फोकस करने वाले हैं और कोई नया कार्यक्रम घोषित कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो उनके पक्ष में महिलाएं हैं वो शराबबंदी एक बड़ा कारण माना जाता है और स्कूल में जो बच्चियों को सुविधाएं मिलती हैं वो सब चीज़ें पहले से भी हैं, वो हैं साइकिल वगैरह जो मिलती है। तो वो कोई नया कार्यक्रम घोषित कर सकते हैं और ये उनका स्ट्रांग पॉइंट है नीतीश कुमार का। उनका वीक पॉइंट तो मैंने बताया, ये उनका स्ट्रांग पॉइंट है कि महिलाओं में उनका आधार है, उस आधार को वो और मजबूत करना चाहते हैं। एकमात्र नीतीश कुमार ही हैं जो मुसलमानों पर फोकस नहीं कर रहे हैं। पता नहीं उन्होंने, लगता है कि छोड़ दिया है क्या, या भारी कन्फ्यूज़न है वक्फ को लेके। ललन सिंह कुछ और बोले, बाद में पार्टी थोड़ा पीछे हट गई, तो उस पर वो उतना फोकस नहीं है। लेकिन पप्पू यादव तो बाज़ाब्ता वक्फ यात्रा ही कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ये इनका वो मुस्लिम इलाकों से ही गुजरेंगे और 29 सितंबर को अररिया से ये अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं और पूरा घूमते हुए फिर पटना में गांधी मैदान में ये किसी कार्यक्रम में अपनी यात्रा का समापन करेंगे। इसके साथ ही पप्पू यादव ने ये भी कहा है, अपने एक्स पर उन्होंने लिखा है
कि जो SC/ST एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो फैसला दिया है कि उसमें SC/ST रिजर्वेशन का जो मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि उसमें वर्गीकरण किया जाए और उसमें क्रीमी लेयर तय किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वो खिलाफ हैं, इस पर भी वो बात करेंगे। और OBC आरक्षण कैसे बढ़ाया जाए, बिहार में जो 65% हुआ, इसकी बात करेंगे। लेकिन नाम है वक्फ यात्रा, तो स्वाभाविक तौर पर उनका जोर मुस्लिम समुदाय होगा। तो और उनका वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनका ये है कि वो काफ़ी सक्रिय रहते हैं, जनता में उनकी लोकप्रियता है। लेकिन वो इसका परिणाम उनकी यात्रा का क्या होगा, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो कांग्रेस के साथ जाते हैं या कांग्रेस से अलग अपनी पार्टी वो बनाए रखते हैं, या कांग्रेस उनको शामिल करती है या नहीं करती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर कांग्रेस शामिल करती है तो इन यात्राओं का फल फिर कांग्रेस को बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर वो अलग पार्टी में ही रहते हैं तो जाहिर है कि पूरे बिहार में पप्पू यादव का उस तरह से संगठन नहीं है, तो वो अपने इलाके में ज़रूर कई सीट खड़ा करेंगे अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में, पूर्णिया से लेके मधेपुरा, अररिया के इलाके में, और वहाँ पर वो प्रभाव छोड़ सकते हैं। तो उनका वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट वही इलाका है, सीमांचल वाला जो इलाका है, पूर्वी बिहार का जो इलाका है, वो वहाँ पर उनका प्रभाव है और वहाँ पर वो प्रभाव को चुनाव में उनका फ़ायदा उनको मिल सकता है। अब आइए हम तेजस्वी यादव की बात करते हैं। तेजस्वी यादव की तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट सब जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट इनका जो है वो पिछड़ों में काफ़ी बड़ा आधार है। यादव और मुस्लिम तो इनके साथ हैं ही, और अभी जो दरभंगा में इन्होंने मीटिंग की तो मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग बहुत अच्छी रही, अच्छी संख्या में लोग आए और प्रभावशाली लोग आए। तो वो एबेंडन लोग नहीं आए, जैसे रेलवे में आप देखेंगे कि बड़े स्टेशनों से पहले कुछ ऐसे ही जर्जर भवन रहते हैं, खिड़की उड़की उसकी उजड़ी हुई रहती है, निकाला हुआ रहता है, वहाँ पर लिखा हुआ रहता है एबेंडन, मोटे अक्षरों में लिखा हुआ रहता है, मतलब वो लावारिस मकान उसको घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसे कुछ मुस्लिम नेता भी हैं जिनको कि वो जनता दल यू में थे, फिर पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो फिर किसी और पार्टी में गए और फिर उसके बाद बैठ गए, बीमार भी हैं। तो ऐसे लोग अब जा रहे हैं, प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं। कुछ नए जो संपन्न लोग हैं, स्कूल चलाते हैं, कुछ डॉक्टर हैं जो मेडिकल प्रैक्टिस से अच्छा पैसा उन्होंने कमाया है, कुछ और एक दो बड़े बिजनेसमैन हैं, एक होटल के मालिक हैं। तो ऐसे बिजनेसमैन ये लोग जा रहे हैं लोग, लेकिन प्रभाव जो है वो मुस्लिम आम लोगों का, वो प्रशांत किशोर वहाँ पर प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। और यही समझा जा रहा है अभी तक, जो माना जा रहा है, मैंने जो मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों से बात की उनका यही कहना है कि अंत में ये सारे लोग जो हैं जो दिख रहे हैं, इसमें से जो काम वाले लोग हैं वो प्रशांत किशोर के साथ, वो उनका एक हिस्सा फिर राजद में लौट जाएगा, बाज़ाब्ता वो वहाँ पर मिलन समारोह करके राजद में शामिल हो जाएंगे। और मास बेस जो है मुस्लिम का, वो तो प्रशांत किशोर के साथ फिलहाल जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये है, तो तेजस्वी यादव का प्रभाव है मुसलमानों में, और उसको वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कहीं छोटा मोटा ऐसी कुछ गड़बड़ी रह गई है छोटी मोटी, उसको वो दुरुस्त कर लें। तो इस यात्रा से वो ये काम कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, तो समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस मुद्दे को हम सामने उठाएं। अभी तक उन्होंने दो बड़े ऐलान किए हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और कल दरभंगा में उन्होंने कहा कि मिथिलांचल में दरभंगा से लगातार सांसद भाजपा के हैं, यहाँ ज़्यादातर सांसद भाजपा के हैं, लेकिन मिथिला के लिए नीतीश कुमार और भाजपा ने कुछ नहीं किया। तो इसलिए अगर उनकी सरकार बनती है तो वो मिथिला डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करेंगे, मिथिला के विकास के लिए वो अथॉरिटी काम करेगी। उसके लिए अलग से फंड जो है बिहार सरकार निर्धारित करेगी, उसके लिए अलग से फंड की व्यवस्था करेगी। तो वो इस तरह से वो जोर दे रहे हैं, और उनका जोर जो है अपना जो जनाधार है तेजस्वी यादव का, उसको स्ट्रांग करते हुए और फिर वो अति पिछड़ों में बढ़ना चाहते हैं। अति पिछड़ों में जाहिर है कि नीतीश कुमार का आधार है, वहाँ पर वो विस्तार करना चाहते हैं। तो उनकी यात्रा का परिणाम तो ये होगा कि कुछ नए मुद्दे जो क्लिक करने वाले मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे वो उठा पाते हैं, खोज पाते हैं, उसको सूत्रबद्ध कर पाते हैं और फिर उस पर गोलबंदी करते हैं।
तो इसका बड़ा असर होगा। वैसे यात्रा जो जैसे ही उन्होंने शुरू की है तो कार्यकर्ताओं में जोश तो अभी से ही दिखाई पड़ने लगा है। तो ये है कि बिहार में देखिए सभी दल, भाजपा को छोड़ के सभी दल यात्रा पर निकल चुके हैं या यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो बिहार की राजनीति अब जो है बहुत गर्म हो गई है और चुनाव से ऐन पहले जो तैयारी वाला वक्त होता है उसमें अब बिहार प्रवेश कर गया है। तो यात्रा में अब देखिए किस किस तरह की घोषणाएं यात्रा में और क्या क्या बातें होती हैं, तो हम सब की नज़र रहेगी इस पर। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।